जब भी भारत के साथ किसी कंट्री का थोड़ा बहुत टेंशन होती है तो वो बीच में फिर कश्मीर को क्यों ले आते हैं, पाकिस्तान को एक तरह का फेवर दिखाया जाता है कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो पाकिस्तान को फेवर दिया जाए। आपके ऊपर अमेरिका से प्रेशर है ना, है दुनिया भर से प्रेशर है ना आरजू जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जब प्रेशर आपको लेना ही था दुनिया से, जब प्रेशर तो होगा। अगर आप अमेरिकन कैंप में होता तो चाइना से प्रेशर होता। अगर इंडिया न्यूट्रल है और फिर इंडिया के ऊपर प्रेशर है तो क्या प्रेशर तो सबके ऊपर होना है। तो क्यों ना अपनी इज्जत बरकरार करके सीधा चला जाए विदाउट गोइंग इनटू अ कैंप। कल हम अमेरिका को बोलते हैं कि ठीक है सब बढ़िया है, अमेरिका फिर 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेगा और सब कुछ करेगा, यहाँ पे सब कुछ करेगा, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने बोला नहीं चाहिए, हम हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट ठीक है, जो हमें ठीक लगता है हम वो करेंगे। तो बोल दिया, सबको बोल रखा। और आज से नहीं, ये इंडिया डे 1 से कर रहा है, ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि आप ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो अभी भी दूसरे पैसे से चल रहा है ना, कि किसी ना किसी से लोन लेके, इसलिए ये हो सकता है कि ना कर पा रहे हो। ये गलत है। ये पाकिस्तान में हर एक पाकिस्तानी से पूछिए, कहता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। ये गलत बातें हैं। जब इंडिया की आरजू जी इकोनॉमी बड़ी नहीं थी, जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, तब भी इंडिया ऐसे ही था। अगर आप सोच रहे हैं ये मोदी जी ने क्या करा, मैं आपको बताता हूं। मोदी जी एक रेस्टलेसनेस, एक अग्रेशन, एक स्पीड, एक डिलीवरी, एक विजन ये लेकर आए हैं। ठीक है, जो गाड़ी 40 पे चल रही थी वो 140 पे चल रही है, ये फर्क है। स्पीड बढ़ गई बहुत ज्यादा। बट अगर मैं आपसे और बातें बोलूं, अमेरिका के पास हर समय रशिया से ज्यादा पैसा था, राइट। हमारे लिए आसान नहीं था कि हम जाके वेपन्स अमेरिका से बोलें कि हमें दे दीजिए, हम चाइना के खिलाफ खड़े हैं, आपको चाइना से प्रॉब्लम है। 60-70s में भी तो चाइना के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अमेरिका की, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। हो सकता है हमने नहीं करा। तो बात इकोनॉमी की नहीं है आरजू जी। और ये जो इकोनॉमी के बारे में इतने पाकिस्तानी बोलते हैं कि इकोनॉमी अच्छी, ये किसने अच्छी करी? अमेरिका ने थोड़ी ना अच्छी करी, तो हमने खुद अच्छी करी है। तो अगर हमारी मेहनत, हमारे पसीने के पैसे हैं, तो फिर हम इस पर गुरूर क्यों ना करें? तो हमारे कमाए हुए हैं, हमें थोड़ा ना किसी ने खैरात में दिए हैं पैसे कि जी आप ये पैसे ले लीजिए। हमने कमाए हैं, अपनी मेहनत से कमाए हैं। पर ऐसी भी रातें थी जब यहाँ पे लोग पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, तो वो हम भूले थोड़ा ना है। और रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया को सपोर्ट करेंगे जहां तक हमें लगेगा कि रशिया ने जायज करा है। जब रशिया से बात करनी होती है तो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अकेले कमरे पे नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते थे शिनजियांग के बारे में, हमने चाइना से अकेले कमरे में छुप के नहीं, सबके सामने एससीओ में बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर्स, आप लड़ाई वड़ाई ना करें, गलत है। वो भी बोला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये वेस्ट कंट्रीज ये चाहती हैं कि हम रशिया को कंडेम करेंगे, तो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे, है ना। आज जो कल का दोस्त है, आज हमारे पास पैसे हो गए तो हम पुराने दोस्तों को भूल जाए, ऐसा कैसे? ऐसा थोड़ा ना होता है। दोस्त फिर दोस्त होता है। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ अगर हम दोबारा डॉक्टर जयशंकर की बात करें तो उन्होंने यूएन के लिए भी कहा है कि उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उसके बगैर उन्होंने कहा इनरेलीवेंट हो जाता है। तो आपके ख्याल से कहां तक ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप भारत के बिना कोई भी वर्ल्ड बॉडी आज की तारीख में इनकम्प्लीट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, नंबर 5 पे है। लोग कह रहे हैं अगले 4 या 5 साल में नंबर 3 हो जाएगी। अगले 2 साल में वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन होगा, चाइना को पार कर देगा पॉपुलेशन के साथ उसमें। ठीक है, आप भारत के बिना तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं? आप क्या ये बनाते हैं G7, G8, G9, G10, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कोई भी G20 तो कर है ही भारत, और G8 में भी G7 करके भारत को लेने की बात चल रही है। लेकिन आप कुछ भी ले लें वर्ल्ड में, आज की तारीख में हमने अपनी पोजीशन ऐसे कर ली है कि कोई भी वर्ल्ड की बॉडी है, इट लुक्स इनकम्प्लीट। जो ग्लोबल बॉडीज हैं, दे लुक इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया। ये क्यों? यूनाइटेड नेशंस, देखिए यूनाइटेड नेशंस कब बना था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 1945 के बाद बना था। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है 1945 में गठित हो गई है। ठीक है, और उसके 5 मेंबर्स हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। अब ये जो चीजें हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये जो 5 हैं ये 1945 की सच्चाई दर्शाते हैं आजू जी, या आज की सच्चाई थोड़ा ना दर्शाते हैं। यू हैव टू चेंज ना, यू हैव टू चेंज। इंडिया इज
और सुपर पावर इन वेटिंग, कोई मना नहीं कर सकता इसमें। आप इकोनॉमी के लिहाज से देख लीजिए, डिप्लोमेसी के हिसाब से देख लीजिए, मिलिट्री के लिहाज से देख लीजिए, हमारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में उनके लिहाज से देख लीजिए, तो ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक वहां पे इंडिया नहीं आएगी विद फुल वीटो पावर्स। जब तक इंडिया नहीं आएगी तब तक वो ठीक है, सब लोग चाहते हैं, चाइना रोक के रखा है क्योंकि चाइना का अपना इंटरेस्ट है रोकने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। लेकिन सर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ख्याल से कि जैसे जैसे भारत आगे जा रहा है थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म के रिस्पांस दिया जा रहा है बाकी कंट्रीज को, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मतलब यूरोप को भी, साथ साथ अमेरिका को भी, चाइना को भी, आपके ख्याल से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा संभल के या ऐसे चलना चाहिए, आपके ख्याल से थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए भारत को? आरजू जी, बहुत बैलेंस करके और बहुत संभल के भारत चल चुका है आज तक, आजकल बैलेंस करके ही चल रहा था। अब भारत में बहुत इम्पेशंस है, अब भारत में वो पेशेंस नहीं है कि हर चीज संभल के अमेरिका कुछ बोलेगा अमेरिका को जवाब मिलेगा। हमने कोई, आप एक मुझे बात बता दीजिए जहां पे भारत में, मतलब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर ने कोई झगड़े की बात करी हो किसी से, कोई लड़ाई शुरू करने की बात? झगड़े की बात करने के लिए वो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपका लहजा होता है ना, लहजा होता है। हाँ ठीक है, देखिए लहजा हमारा, ये लहजा कमाना पड़ता है अर्जुन जी, जो एटीट्यूड है ना, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि ये जो एटीट्यूड है भारत का, ये जो लहजा है भारत का, ये बहुत अंगारों पे नंगे पैर चल के कमाया है भारत ने। अब ये लहजा छोड़ेगा नहीं भारत। ये आया कहां से? अच्छा चलिए मैं आपको, आप कहती हैं लहजे की बात कर रही हैं, आया कहां से लहजा? ये आया तब क्योंकि भारत ने बड़ी परेशानियां देखी, भारत ने परेशानियां देखी, भारत ने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे, और आज की तारीख में जब भारत जीतने लगा है और जीत की राह पे अग्रसर है, जीत की राह पे आगे चल रहा है, ठीक है, तब लोग कह रहे हैं साहब आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हैं? क्यों ऊंची आवाज में सिर्फ अमेरिका बात कर सकता है, सिर्फ जो गोरे मुल्क हैं वो बात कर सकते हैं? आप एक बात बताइए आरजू जी, कभी पाकिस्तान से कभी किसी ने पूछा चाइना को कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया है, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? चाइना से तो नहीं पूछते, क्योंकि इंडिया से लोगों को ऐसी तवक्को थी कि भारत जब भी बात करेगा हाथ जोड़ के सर झुका के, ठीक है। बट यही चीज है कि अब भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपने बड़ी, देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ गंवा के आरजू जी, बहुत कुछ खो के ये कॉन्फिडेंस पाया है इंडिया ने। ये किसी अमेरिका ने हमें मुफ्त में नहीं दिया, खैरात में नहीं दिया, बहुत हमने ये कॉन्फिडेंस, वो मैं दिन जानता हूं जब इंडिया ने, मैंने देखा था, मैं बहुत छोटा था जब कितनी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। आई विल टेल यू आरजू जी, माय फादर वाज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, और जैसे आईपीएस हमारे जो पुलिस के एक कार्डर होता है, स्टेट कार्डर, मतलब स्टेट में जाते हैं लोग, लेकिन इट्स एन ऑल इंडिया थिंग, लाइक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। डॉक्टर जयशंकर इज फ्रॉम द आईएफएस। तो आई रिमेंबर आई जॉइंड द एकेडमी इन 1993। उस समय मेरे फादर, एक फोर्स है आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, मेरे फादर उसके डायरेक्टर जनरल थे। My father was equivalent to a 3-star general. Equivalent to. Right. Because general is a word used for the army, it is not used for police officers. But आपको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात आराम से लोग समझ जाएं, he was equivalent to, my father could not afford to give me a motorcycle. उनके पास नहीं थे पैसे, he was an honest police officer, उनके पास नहीं थे पैसे। मैंने लोन लेके अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदी जब मैं मऊ गया वायो कोर्स करने के लिए 1994 में। मैंने पैसे लिए, मैंने अपनी बाइक खरीदी, कावासाकी बजाज खरीदी थी मैंने सबसे पहले, एक अपनी बाइक मैंने ली थी उस समय, वो मेरी पहली बाइक थी, तो वो मैंने ली। माय फादर कुड नॉट गिव इट। तो हमने वो दिन भी देखे हैं जहां पे एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल थे, एक फोर्स के, एक नेशनल फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, ही कुड नॉट गिव हिज सन अ मोटरसाइकिल। थी हमारे तो उस समय थे, हाल ऐसे थे हमारे देश के। आज की तारीख में आप बताइए, आज की तारीख में तो ये सब जो चेंज हुआ है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फादर, बिल्कुल, बिकॉज नहीं,
ईमानदार थे, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ऑल राइट है, क्या होना भी क्या फर्क है चाहिए। फिर? पैदल, हाँ होना भी, हम पैदल चले, हम, मैं स्कूल साइकिल जाता था चला के, मेरे पास एक BSA SLR साइकिल होती थी, वो उस जमाने में आई थी 900 रुपए या 1000 रुपए की, वो साइकिल चला के मैं स्कूल जाता था, करीब 5-7 किलोमीटर जाता था, 5-7 किलोमीटर साइकिल चला के आता था मैं धूप में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ अर्जुन जी, इशू ये है कि बहुत ऐसे लोग थे इंडिया में जिन्होंने सड़कों पे जिंदगी बिताई है, और बहुत आसान होता है इंडिया का अमेरिका को बोलने का कि इतना बड़ा मुल्क है, आ जाओ अंदर। वी नेवर टुक द इजी पाथ, हमने आसान रास्ता कभी नहीं चुना अपने लिए, इस मुल्क ने कभी आसान रास्ता अपने लिए चुना कि चलो ये दे दो हमें फिर ये कर लो, नहीं। तो ये जो आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस यहां से आता है।